assumptions of Mann-Whitney test. So to use this test properly, the data must meet the following conditions. Assumptions है कि इसका कब इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला assumption हुआ कि इसको कब इस्तेमाल कर सकते हैं. The two group samples being compared must be completely separate and unrelated. हम बार बार कह भी चुके हैं कि ये दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए. तो ये एक पहला प्री कंडीशन है इसका एजम्पशंस है. द सेकेंड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी आइदर कंटिन्यूअस बट नॉट नॉर्मल. नॉर्मल है तो भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब कि हमेशा नॉर्मल की, क्योंकि नॉर्मल होता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, हमारे पास बेटर ऑप्शन है. सो बी आइदर कंटिन्यूअस बट नॉट नॉन नॉर्मल और ऑर्डिनल. मतलब मुख्य रूप से कि कंटिन्यूअस और ऑर्डिनल तो आप जानते ही हैं. ऑर्डिनल मतलब तो स्केल ऑफ मेजरमेंट का इसमें ध्यान है, मतलब स्केल का ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, द टू पॉपुलेशन शुड हैव रफली द सेम शेप और वेरिएंस. मतलब बहुत स्क्यूड नहीं हो, ये कुछ अलग तरह से स्क्यूड हो, दूसरा अलग तरह से स्क्यूड हो. वैसे कंडीशन में ये रिजल्ट ठीक नहीं देगा. तो ये कह रहा है कि द टू पॉपुलेशन शुड हैव रफली द सेम शेप, मतलब इनका वेरिएंस जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल वेरिएंस की तरफ इशारा कर रहा है. और वेरिएंस का कंसेप्ट हम लोग, वो तो वैसे भी वेरिएंस का कंसेप्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में ही है, लेकिन उसमें एक एग्जाम्पल देके हमने समझाया है कि कैसे भीतर दोनों ग्रुप वैरी करते हैं तब जबकि दोनों का मीन वगैरह सब बराबर हो जाता है. सो द टू पॉपुलेशन शुड हैव रफली द सेम शेप in their distribution so that it can be accurately interpreted to compare. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या हो, वो एक तो इक्वल वेरिएंस मतलब आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल वेरिएंस हो, मतलब ये ग्रुप में ऐसे ऐसे हो और इस ग्रुप में ऐसे हो, ऐसा नहीं. Each sample has been randomly selected from the population it represents. मतलब जनरली तो ये नॉन पैरामीट्रिक कंडीशंस हैं, और आपको याद होगा कि रैंडमनेस इतना बड़ा कंडीशन है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कि यदि कोई सैम्पलिंग रैंडम नहीं है तो कैजी रैंडम सैंपल हो जाता है, उसको प्योर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं कहते हैं, कैजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कह देते हैं. लेकिन यहाँ भी कह रहा है कि रैंडम सिलेक्शन, इट रिक्वायर्स रैंडम सिलेक्शन, रैंडमनेस. मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जब मान-विट्नी टेस्ट का इस्तेमाल करना है तो ये कोरिलेटेड सैंपल के लिए नहीं है, रिलेटेड सैंपल के लिए नहीं है. दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इसमें स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑर्डिनल लेवल का होना चाहिए, कंटिन्यूअस और ऑर्डिनल. और दूसरा कि इक्वल वेरिएंस हो, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ये बात और ये बात मिलती जुलती भी है, क्योंकि आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि वेरिएंस में राउंड अबाउट सेम होगा. और फिर ये कि इसमें रैंडमनेस का ध्यान रखें. ठीक है, इस रैंडमनेस का वायलेशन आप पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह नहीं हो, लेकिन बिल्कुल अब तो ये भी इशारा इसी तरफ कर रहा. सो इन दिस वे दीज आर सर्टेन assumptions that need to be implied as and when
you apply Mann Whitney U test. Thank you.